हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए निजी नौकरियों में 75% आरक्षण का मुद्दा गले की फांस बन गया है। 2019 में दुष्यंत चौटाला ने जो सबसे बड़े 5 वायदे किए थे, उनमें निजी नौकरियों में 75% आरक्षण का वायदा सबसे अहम वायदा था। 2022 में दुष्यंत चौटाला ने इस वायदे को पूरा करने के लिए कानून बनवाने का काम भी किया, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी करने का काम कर दिया है। दुष्यंत चौटाला 2024 के चुनाव में नौकरियों में 75% आरक्षण के कानून को लेकर बड़ी वाहवाही लूटने की योजना बना रहे थे, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर, उनकी योजनाओं पर पानी फेरने का काम कर दिया है। 75% आरक्षण का मुद्दा हरियाणा की सियासत में बेहद अहम रहने वाला है और 2024 के चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर भी साबित हो सकता है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा इस कानून को रद्द किए जाने के चलते अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर दुष्यंत चौटाला आ गए हैं और सभी उन्हें युवाओं का विरोधी करार दे रहे हैं। ये असलियत है कि हरियाणा के लाखों युवा नौकरियों में 75% आरक्षण लागू होने के बाद अपने रोजगार के अवसर तलाश रहे थे, रोजगार के सपने देख रहे थे। ये सही भी है कि हरियाणा के लाखों युवा इस समय बेरोजगारी के शिकार हैं। अकेले डी ग्रुप की भर्तियों के लिए 16 लाख से ज़्यादा युवाओं का आवेदन करना इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है और इस हालात में यहाँ के युवा नौकरियाँ हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र की तरफ देख रहे थे और उन्हें ये एहसास हुआ था, ये उम्मीद जगी थी कि निजी नौकरियों में 75% आरक्षण लागू होने के बाद उन्हें प्राथमिकता मिलेगी और रोजगार का सपना पूरा होगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला और खट्टर सरकार के इस मामले में किए गए कोर्ट के अंदर के जिरह को, कोर्ट के अंदर दिए गए सबूतों को, कोर्ट के अंदर दिए गए तर्कों को नकार दिया गया, जिसके कारण ये कानून रद्द हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस कानून के रद्द होने के लिए सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन है, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती किसकी है? जाहिर तौर पर यह कानून बनवाने का काम किया दुष्यंत चौटाला ने, विभाग भी दुष्यंत चौटाला का है। ऐसे में इस कानून के रद्द होने के लिए सबसे ज़्यादा कोई कसूरवार है तो वो दुष्यंत चौटाला हैं। दुष्यंत चौटाला को इस बात का पहले से बखूबी एहसास था कि इस कानून को प्रदेश के उद्योगपति स्वीकार नहीं करेंगे, इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और इसलिए दुष्यंत चौटाला को इस कानून को बनाने के साथ साथ इसकी कमियों को, इसकी खामियों को भी बारीकी से देखना चाहिए था। इसके खिलाफ सबसे मजबूत कानूनी एक्सपर्टों की टीम उतारनी चाहिए थी और हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर उन्हें मजबूती से डिफेंड करना चाहिए था, इसके पक्ष में तर्क देने चाहिए थे। लेकिन खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला के तर्क हाई कोर्ट में टिक नहीं पाए, जिसके चलते ये कानून रद्द हो गया है। दुष्यंत चौटाला के लिए अब चुनाव से पहले फील्ड में जाकर हरियाणा की जनता को ये बताने में बड़ी मुश्किलें आएंगी कि ये कानून रद्द क्यों हुआ है। अगर ये कानून रहता तो उसके ज़रिए हज़ारों लाखों युवाओं को नौकरियां मिलती, वो दुष्यंत चौटाला के साथ में खड़े होते, उनकी पार्टी को वोट देने का काम करते। लेकिन ये कानून रद्द होने के बाद अब दुष्यंत चौटाला के खिलाफ ही वोट पड़ेंगे। अब हरियाणा के युवाओं में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि दुष्यंत चौटाला ने उनके साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है, उनको गुमराह करने का काम किया है और कानून के नाम पर उनके साथ बद्दा मजाक करने का काम किया है। यह सच्चाई भी है कि अगर सरकार ने ये कानून पूरी गंभीरता से बनाया था तो ये कानून रद्द नहीं होना चाहिए था। बेशक अब दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो इस मामले को लेकर जाएंगे, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, लेकिन इसमें कोई पक्का नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट दुष्यंत चौटाला या हरियाणा सरकार की बात की सुनवाई करेगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने का काम करेगा। जहाँ तक कानूनी एक्सपर्टों का बात है, इस मामले में हरियाणा की सरकार कुछ कमज़ोर पड़ेगी, क्योंकि उद्योगपति के जो ऑब्जेक्शन है उनमें दम है। कोई भी इंडस्ट्री वाला ये नहीं चाहता कि वो अपने स्टाफ को अपनी मर्जी से ना ले, क्योंकि प्रोडक्शन लेने के लिए, फ़ायदा कमाने के लिए वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टाफ रखता है। ऐसे में सरकार की हिदायतों के अनुसार, आरक्षण के नियमों के अनुसार वो स्टाफ नहीं रख सकते हैं। इससे उनको इंडस्ट्री चलाने में बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया है। अब दुष्यंत चौटाला और खट्टर सरकार इस मामले में फंस गए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पिट गया, इसके खिलाफ फैसला आया, फिर दुष्यंत चौटाला कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दुष्यंत चौटाला को अब 10 महीने के दौरान ही इस
मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेना होगा। अगर ये फैसला उनके पक्ष में आ गया तो उनको बड़ा सियासी फ़ायदा होगा, लेकिन अगर फैसला हाई कोर्ट की तरह ही आया और कानून रद्द कर दिया गया तो फिर दुष्यंत चौटाला के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। पूरी की पूरी हरियाणा की युवा शक्ति उनके खिलाफ हो जाएगी। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को 11 महीने की पार्टी में बड़ी सफलता दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका हरियाणा के युवाओं की थी। हरियाणा के युवाओं को लगा कि दुष्यंत चौटाला के जरिए उनके रोजगार के सपने पूरे हो सकते हैं और दुष्यंत चौटाला दूसरे देवीलाल साबित हो सकते हैं। दुष्यंत चौटाला ने ऐसा कुछ भी 5 साल में नहीं किया जिसके चलते उनका सियासी ग्राफ बढ़ा हो, जिसके जरिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी हो, जिसके जरिए उनका सियासत का रसूख बढ़ा हो, बल्कि उल्टा हुआ है। और आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला की पार्टी और खुद दुष्यंत चौटाला बड़े संघर्ष में फंसे हुए हैं। उनके वोटरों में, उनके सपोर्टरों में उनके प्रति नाराजगी है, जिसके चलते 2024 में उनके लिए बेहद मुश्किलें सामने नज़र आ रही हैं। ऐसे में आरक्षण का रद्द होना उनके लिए और भी बड़ी समस्या का कारण बन गया है। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए अब आरक्षण का कानून एक गले का फंदा बन गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये कानून रद्द हो गया तो दुष्यंत चौटाला के लिए जनता के बीच में जाकर इस बात की सफाई देना बेहद मुश्किल होगा कि किसकी गलती से, किसकी कमी से ये कानून रद्द हुआ है। दुष्यंत चौटाला पिछले 2 साल से लगातार 75% आरक्षण के कानून को लेकर जनता में बड़े बड़े दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा चुनावी वायदा पूरा कर दिया है, इससे हरियाणा के लाखों युवाओं को फायदा होगा और उन्होंने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर रखने का काम किया है। लेकिन हाई कोर्ट में ये कानून रद्द होने के चलते अब दुष्यंत चौटाला बैकफुट पर आ गए हैं। उनके सामने इस बात की समस्या है कि वो इस गलती को ठीक कैसे करें, वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फैसला कैसे पलटवाएं और 75% आरक्षण के मुद्दे को लेकर वो हरियाणा के युवाओं का समर्थन कैसे हासिल करें। यानी ये आरक्षण का कानून बनाकर दुष्यंत चौटाला ने जो लाखों युवाओं का समर्थन पाने की आस बंधाई थी, जो उम्मीद जगाई थी, वो फेल हो गई है और दुष्यंत चौटाला अब इस कानून के रद्द होने के बाद खुद ही मुश्किलों में फंस गए हैं और उनके लिए इस मामले से निपटना, इस मामले से खुद को अलग करना मुमकिन नहीं होगा। यानी 75% आरक्षण के मुद्दे को लेकर दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी दोनों ही जहां आरोपों के घेरे में घिर गए हैं, वहीं सियासी तौर पर भी उन्हें 2024 के चुनाव में इस कानून के रद्द होने से बड़ा नुकसान होगा। 2024 में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आने वाली सुनवाई और उसके फैसले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 75% आरक्षण रद्द होने के खामियाजे को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर दुष्यंत चौटाला के स्टैंड को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।